Good afternoon, students. Today I am sharing a video on complex compound formation, संकुल यौगिकों का निर्माण। संक्रमण तत्व जो होते हैं उनमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है, मतलब वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। ऐसा इसलिए होता है, उसका एक कारण ये रहता है कि संक्रमण धातु आयनों का आकार बहुत छोटा होता है। संक्रमण धातु आयनों का आकार बहुत छोटा होने के साथ साथ उन पर चार्ज डेंसिटी बहुत अधिक होती है। उस वजह से लिगेंड के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उनको स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर सकते हैं या प्रबल रूप से आकर्षित कर सकते हैं और उनके साथ वो बॉन्ड बना लेते हैं। दूसरा कारण ये रहता है कि संक्रमण धातु आयन लिगेंड द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉन युग्मों को स्थान दे सकते हैं। उनके पास n-1 d ऑर्बिटल जो है सफिशिएंट एनर्जी के और उपयुक्त संख्या में और उपयुक्त एनर्जी के n-1 d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट रहते हैं। n-1 d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होने की वजह से वो लिगेंड के से जो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आसानी से अपने आप में समायोजित कर सकते हैं या लिगेंड के द्वारा आने वाले इलेक्ट्रॉनों को अपने मेटल आयन जो है वो अपने आप में अकोमोडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो रीजन है वो ये रहता है कि जो संक्रमण धातु आयन रहते हैं वो परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं या हम कहें कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। प्रत्येक संक्रमण तत्व जो है वो कई ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शा सकता है, अतः वह भिन्न भिन्न लिगेंडों के साथ भिन्न भिन्न संख्या में n-1 d कक्षक उपलब्ध करा सकता है। मतलब एक ही मेटल आयन डिफरेंट लिगेंड्स के साथ कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन कर सकता है, क्योंकि एक ही मेटल आयन जो है वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। उसकी वजह से वो डिफरेंट n-1 d ऑर्बिटल्स उनके पास प्रेजेंट रहते हैं, तो वो डिफरेंट लिगेंड के साथ भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर सकते हैं। इस प्रकार से वो अलग अलग तरह की लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाकर कभी रेखीय, कभी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, कभी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, कभी स्क्वायर प्लेनर, कभी लीनियर ज्योमेट्री शो कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर या सहसंयोजन संख्या क्या होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर वो नंबर होता है कि अगर एक सेंट्रल मेटल आयन कितने लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर या उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है। जैसे ज्यादातर जो संक्रमण तत्व होते हैं वो 4 या 6 जो है कोऑर्डिनेशन नंबर शो करते हैं अधिकतर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, लेकिन जो संक्रमण तत्व होते हैं वो 2, 3, 5 व 8 उप सहसंयोजन संख्या वाले संकुल का भी निर्माण करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। जैसे कि अगर अपन सिल्वर लेते हैं तो सिल्वर जो है 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होके AgNH3 होल पॉजिटिव प्लस आयन बना देता है और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है और उसकी ज्योमेट्री जो होती है वो लीनियर होती है। जैसे अगर हम कॉपर का देखें तो कॉपर जो है वो 4 अमोनिया के साथ कंबाइन हो जाता है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। निकल भी जो है वो 4 साइनाइड आयन के साथ, निकल +2 4 साइनाइड आयन के साथ कंबाइन हो जाता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। आयरन जो है वो 6 साइनाइड आयन के साथ कंबाइन हो जाता है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होएगा। दूसरा सेकंड उप सहसंयोजन यौगिकों या कॉम्प्लेक्स के स्थायित्व का कारण। जो कॉम्प्लेक्स है वो उनके अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कैसे आती है। अगर हम इसका कारण देखें तो हम देखते हैं कि जो दाता लिगेंड परमाणु के पास जो है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के अतिरिक्त रिक्त कक्षक भी उपलब्ध होते हैं। जो लिगेंड्स होते हैं, जो डोनर लिगेंड्स होते हैं, उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के साथ साथ कुछ वेकेंट डी ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होते हैं। खाली जो है खाली रिक्त कक्षक, रिक्त खाली ऑर्बिटल्स या रिक्त
कक्षक भी उपलब्ध होते हैं। लिगेंड केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर उपसंयोजक बंध बना लेते हैं। जो लिगेंड होता है वो मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है और उस मेटल आयन और लिगेंड के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। अब जो मेटल आयन है उसके पास भी उपरोक्त एनर्जी के फील्ड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं तो फील्ड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो जो मेटल आयन है वो वापस लिगेंड के वेकेंट ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है अपने, और उनके साथ एक हाइब्रिडाइजेशन करके और पाई बॉन्ड बना लेता है। तो इस प्रकार से पहले तो लिगेंड ने मेटल के साथ बॉन्ड बनाया, उसके बाद में मेटल ने लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाया। तो क्या हुआ, सबसे पहले जब लिगेंड ने मेटल के साथ बॉन्ड बनाया तो सिग्मा बॉन्ड बना। फिर मेटल ने लिगेंड के साथ जब बॉन्ड बनाया तो पाई बॉन्ड बना। तो इससे क्या होगा, जो पहले सिग्मा बॉन्ड बना था वो बाद वाले पाई बॉन्ड बनने की वजह से जो सिग्मा बॉन्ड बना है वो स्टेबलाइज हो जाता है, ठीक है, या अतिरिक्त उनमें स्थायित्व आ जाता है, ठीक है। यदि हम संक्रमण तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था नियत रख दें तो हम पाएंगे कि जो सबसे छोटी आकार का संक्रमण तत्व है वो सबसे अधिक स्थायी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। जैसे कि हमने बहुत सारे कोई मेटल आयंस ले लिए, जैसे कि हमने कॉपर ले लिया, कोबाल्ट ले लिया, आयरन ले लिया, निकल ले लिया। अगर इन सब की हम +2 ये सारे आयंस जो है हम +2 स्टेट्स के अंदर ले लेते हैं, मतलब सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम स्टेबल रख देते हैं, तो हम देखेंगे कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स है वो बनेगा जिसकी साइज जो है वो सबसे छोटी होगी, जिसके अंदर सेंट्रल मेटल आयन की साइज सबसे छोटी होगी। ओके, नेक्स्ट, संक्रमण तत्व उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में उच्च विद्युत ऋणता व क्षारकता वाले लिगेंड आदि ही उनके साथ स्थायी संकुल का निर्माण करने में सक्षम होते हैं। जितनी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट के ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के या हाई बेसिसिटी के लिगेंड्स के साथ ही कंबाइन करने में सक्षम होते हैं। जैसे कि फ्लोराइड, क्लोराइड, अमोनिया के पास कोई चार्ज नहीं है, लेकिन अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, इसलिए वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ कंबाइन हो जाता है। जैसे कि कोबाल्ट का एग्जांपल ले रहे हैं हम, जैसे कि कोबाल्ट +3 है वो अमोनिया के साथ कंबाइन होकर CuNH3 बनाता है। कुछ अपन एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि CuNH3 का अगर अपन एग्जाम्पल करें तो इसके अंदर जो कॉपर है वो कॉपर जो है 3d10 इसका ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन रहता है। D के अंदर इसके 10 इलेक्ट्रॉन है, 4s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है और 4p जो है इसके पास वेकेंट पड़ा है। अब यदि हम इसका कॉपर को यदि हम कॉपर +2 के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं तो 4s के अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन 4s के अंदर से रिमूव हो जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन 3d के अंदर से रिमूव हो जाएगा। तो कॉपर +2 के अंदर ये कन्वर्ट हो गया। अब हमारे को बनाना है CuNH3 अब क्या होगा, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये 4p के अंदर चला जाएगा, ये 4p के अंदर चला गया और 4 अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे, 1, 2, 3 और 4। तो ये क्या हो गया, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होके इसमें स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री का कॉम्प्लेक्स बना दिया। यदि क्रोमियम का अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स अगर हमको बनाना है तो क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3d5 4s1 और 4p वेकेंट रहता है। 3d5 4s1 और 4p वेकेंट रहता है। क्रोमियम +3 स्टेट के अंदर क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए। अब क्या होगा, NH3 तो एक लोन पेयर नाइट्रोजन के पास जो है वो यहाँ आ गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो क्या हो गया, D के 2 आ गए, D2S और P
के तीनों आ गए। तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया और इसकी जो ज्योमेट्री हो गई वो ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री हो गई। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।